कभी कभी कुछ जगह सिर्फ मंजिलें नहीं होती, वो एक बुलावा होती है। एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ दिल सुन सकता है। ये सफ़र शुरू होता है उन पहाड़ों से जहाँ बादल ज़मीन को छूकर गुजरते हैं और हर एक कदम प्रार्थना बन जाता है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ ऑक्सीजन कम नहीं होती बल्कि विश्वास बढ़ता है। यहाँ का मौसम कभी एकदम साफ, कभी पूरा क्लाउडी, जैसे आसमान खुद भी ध्यान में हो। और जब आप पहुँचते हो इस पवित्र स्थल पर तो लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। हर तरफ शांति, हर तरफ भक्ति और बीच में ये झील जिसमें सिर्फ पानी नहीं, खुद को अंदर तक देखने के लिए शीशा बसा हो। ये कहानी है एक सफ़र की जहाँ हम लोग चले एक मंजिल की तरफ, लेकिन वापस आए खुद से एक नई मुलाकात लेकर। आज ट्रैक होगा अपना हेमकुंड साहिब की तरफ। बस रेडी हो गए हैं सारे, नीचे जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और फिर निकलते हैं बस। मैं सत्यम और ये है हमारा सफ़र स्काई हाइक के साथ। 13 लोगों का एक ग्रुप। कल हम लोग गए वैली ऑफ फ्लावर्स और आज 7 बजे फिर से हम लोग तैयार हैं हेमकुंड साहिब के ट्रैक के लिए। इसी ट्रैक पर एक सरप्राइज़। धांगरिया में मेरी दिल्ली की दोस्त रितिका मिल गई और बिना सोचे वो भी हमारे साथ निकल पड़ी। आज के ट्रैक का डिस्टेंस है 5 से 6 किलोमीटर, लेकिन हर कदम एक इम्तिहान। आसमान पूरा बादलों से भरा है और हवा में एक ठंडक। रास्ता चढ़ाई वाला है, पूरा पत्थरों से बना हुआ। अब ये कहने को तो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन एलिवेशन बहुत जल्दी बढ़ता है यहाँ, तो थकान भी उसी हिसाब की लगती है। जान बाकी है दोस्तों, बहुत बाकी है। सो हाउ डिफिकल्ट दिस ट्रैक इज? आई मीन हेमकुंड साहिब इज फ्रॉम वैली ऑफ फ्लावर्स। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। अब आगे। हाँ, अब मुश्किल आसान तो तब बोलेंगे जब ऐसा ही ऑप्शन है। अब तो करना तो है ही। आधे रास्ते आए हैं। इस ट्रैक का रास्ता जितना ही मुश्किल है उतना ही सुंदर भी। अब यार जब लगा कि बस हो गया, तभी आई वो लास्ट चढ़ाई। सीढ़ियों से भरा रास्ता, सांसें छोटी लेकिन हिम्मत बड़ी थी। जब जब थकान लगी रुककर आसपास देख लिया और बस आराम मिलता रहा। किसी तरह सीढ़ियों का रास्ता भी पूरा हुआ और फिर सामने था हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब, जहाँ हर सांस एक अरदास बन जाती है। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की थी और यहीं है लक्ष्मण मंदिर, जहाँ श्री लक्ष्मण जी ने ध्यान लगाया। इस गुरुद्वारे का नाम इस कुंड पर ही पड़ा है, हेमकुंड, माना बर्फ का कुंड। और जाहिर सी बात है, साल के 6 महीने ये कुंड बर्फ से ही भरा पड़ा रहता है। बादलों के बीच एक डिवाइन साइलेंस था जो अंदर तक छू गया। मैं झील में नहाया भी, पानी इतना ठंडा था कि सांस रुक सी गई हो। लेकिन इस झील में एक अलग सा एसेंस है, जैसे हर थकान, हर स्ट्रेस निकल गया हो। अब इसके बाद हम लोग निकल पड़े गुरुद्वारे की तरफ। कुछ देर अंदर बैठे और फिर बाहर आकर लंगर भी खाया, गरम खिचड़ी और चाय। थकान के बाद एक डिवाइन ब्लेसिंग जैसा। इस कुंड के साथ ही एक तरफ है गुरुद्वारा और उसके साथ लक्ष्मण मंदिर। इस पूरे इलाके में सबसे शांत जगह लगती है ये। शायद जिसने हेमकुंड साहिब का ट्रैक करा हो उसको ये चीज़ महसूस भी हुई हो।
अब दिन के 1 बजे के आसपास हेमकुंड साहिब में जितने भी ट्रैकर्स या पिलग्रिम्स आए हैं सबको नीचे वापस जाने के लिए बोल दिया जाता है। और ये आम बात है क्योंकि 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता। और बस फिर हम लोग भी निकल पड़े वापसी के लिए। जब झील के साथ साथ चल रहा था तो बस एक ही बात सोची, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। जब वापस भी जा रहा था तो रास्ते में ब्रह्म कमल दिखा। लगा जैसे नेचर ने हमें अलविदा कहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल पे और भी सफ़र आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो और चलो मेरे साथ वापस पहाड़ों की तरफ। तो बस हेमकुंड साहिब की कहानी इतनी थी। कल मिलूँगा या अगली वीडियो मिलूँगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।